रमज़ान का महीना था। आयशा ने उससे कहा, चलो आज एक अलग डेट पर चलते हैं। ना हाथ पकड़ना, ना घूमना, ना तस्वीरें, बस एक कुरान, दो नमाज और कुछ भूखे लोगों का पेट भरना। लड़के ने पूछा, ये कैसी मोहब्बत है? आयशा मुस्कुराई, जो अल्लाह को पसंद आ जाए वही असली मोहब्बत है। और उसी रमज़ान उनकी हराम दोस्ती हलाल रिश्ते में बदल गई। आयशा की रमज़ान डेट प्लान एक पाक मोहब्बत की कहानी। रमज़ान का महीना था। शहर की हवा में एक अलग सी रूहानियत घुली हुई थी। मस्जिदों से आती अजान की आवाज़, इफ्तार के वक्त सजती दास्तरखान और लोगों के चेहरों पर सुकून, सब कुछ दिल को छू लेने वाला था। आयशा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी आसमान में चांद देख रही थी। आज रमज़ान का 10वां रोज़ा था। उसके दिल में एक हल्की सी खुशी और थोड़ी घबराहट भी थी। वजह थी आरिफ। आरिफ उसका बचपन का दोस्त था। पिछले 1 साल में उनकी दोस्ती एक पाक मोहब्बत में बदल चुकी थी, लेकिन दोनों ने हमेशा अपनी हदें कायम रखी। वे जानते थे कि रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि नीयत, सब्र और इबादत का महीना है। आयशा ने अपने दिल में एक खास प्लान बनाया था, एक ऐसी रमज़ान डेट जो اللهم सिर्फ दुनिया سلم के लिए नहीं, حبني बल्कि अल्लाह للمجيب की لي रज़ा के लिए हो। चेरी ब्लॉसम प्लान की शुरुआत। आयशा ने सोचा, अगर मोहब्बत पाक है तो उसमें दीन भी होना चाहिए। उसने आरिफ को मैसेज किया, कल इफ्तार के बाद थोड़ी देर मिल सकते हैं, एक खास प्लान है। आरिफ ने जवाब दिया, अगर ये अल्लाह को पसंद आए तो ज़रूर। यही बात आयशा को और यकीन दिला गई कि उसने सही इंसान चुना है। मस्जिद इस्लाम धर्म। पहली मुलाकात मस्जिद के बाहर। अगले दिन इफ्तार के बाद दोनों मस्जिद के बाहर मिले। कोई फिल्मी डेट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादगी। आयशा ने आरिफ को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक खूबसूरत कवर वाला कुरान। आरिफ हैरान था। आयशा मुस्कुराकर बोली, हमारी पहली रमज़ान डेट कुरान से शुरू। आरिफ की आंखों में इज्जत और बढ़ गई। दोनों मस्जिद में गए, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। चापाकार चंद्र, दूसरी मंजिल, गरीबों को खाना खिलाना। आयशा ने पहले से ही प्लान बना रखा था। उसने कुछ खाने के पैकेट तैयार किए थे। वो बोली, आज की डेट का दूसरा हिस्सा, किसी भूखे का पेट भरना। दोनों ने मिलकर सड़क किनारे बैठे मजदूरों और गरीब बच्चों को खाना दिया। एक छोटे बच्चे ने दुआ दी, अल्लाह आपको खुश रखे। उस पल दोनों के दिल भर आए। आरिफ बोला, ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत डेट है। पीला दिल, दिल की बात। रात गहरी हो चुकी थी, चांदनी हल्की रोशनी दे रही थी। आरिफ ने कहा, आयशा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ ये रिश्ता हलाल हो। आयशा ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। दोनों ने फैसला किया, अगर अल्लाह ने चाहा तो निकाह करेंगे। कोई हराम रिश्ता नहीं, कोई छुपी बातें नहीं। चेरी ब्लॉसम। तीसरा कदम, तहज्जुद की दुआ। आयशा ने उसी रात तहज्जुद में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो आसान कर दे। आरिफ ने भी वही दुआ मांगी। रमज़ान के आखिरी अशरे में आरिफ अपनी अम्मी के साथ आयशा के घर रिश्ता लेकर आया। आयशा के वालिद ने सिर्फ एक सवाल पूछा, नमाज पढ़ते हो? आरिफ ने कहा, कोशिश करता हूँ कि कभी कज़ा ना हो। वालिद मुस्कुराए। चापाकार चंद्र, ईद का तोहफा। ईद के दिन उनकी मंगनी तय हो गई। आयशा ने कहा, देखा, हमारी रमज़ान डेट अल्लाह को पसंद आई। आरिफ ने जवाब दिया, जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। चमकदार तारे, कहानी का सबक। मोहब्बत खूबसूरत है अगर हलाल हो। रमज़ान सिर्फ रोज़ा नहीं, दिल की सफाई भी है। सही इंसान वही है
जो आपको अल्लाह के करीब करे। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।